मैं प्रथमेश त्रिवेदी, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडर हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ वो धन संबंधी समस्याओं हेतु है। हम अपने जीवन में कितने ही परिश्रम कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन हमें कभी कभी हमारे मुताबिक या हमारे अनुसार धन प्राप्ति नहीं होती है। या हमारा कामकाज अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक क्या होता है कि उसमें भी तरक्की या उन्नति नहीं हो पाती है। साथ ही साथ घर में भी गृह कलेश होते रहते हैं, लड़ाई। देखिए, अमुक जीवन में तो लड़ाई झगड़ा नॉर्मल है, आम बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही लड़ाई झगड़ा जो गृह में, जो हमारे घर गृहस्थी जीवन में होता है, ये हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो क्या किया जाए, इसकी कैसे समाधान की जाए, तो इसका समाधान मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। कृपया करके पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा, साथ ही साथ पूजा करने का तरीका भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको उस मंत्र का भी ज्ञान दूंगा कि जिस मंत्र से आप इन सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, और इस मंत्र को करना कैसे है, क्या होता है करने से। साथ ही साथ मैं अपना अनुभव भी आपके साथ साझा करूंगा जो मेरे साथ भी हुआ। तो कृपया करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और चलिए शुरू करते हैं इसी से कि आज का मंत्र क्या है। मैं आज आपको जिस मंत्र के बारे में बताने वाला हूँ वो है महालक्ष्मी मंत्र। यह मंत्र एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। देखिए, इंसान के जीवन में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो धन होती है। चाहे वो प्रेम संबंधी से क्यों ना हो तो भी धन आता है, चाहे वो घर संबंधी से क्यों ना हो तो भी धन आता है। बात कटु है पर सत्य है, क्योंकि जिस घर में, अब आप कहोगे कि अंबानी के घर में गृह क्लेश नहीं होते क्या? नहीं, ऐसा नहीं होते, होते हैं, पर वो उनका निवारण भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्याओं का कारण होता है किसी के भी जीवन में, वो होता है धन। अगर ज़्यादा है तो भी मुसीबत है, और नहीं है तब तो है मुसीबत। तो इसको कैसे, इसका निवारण पाया जाए, इसलिए मैं आज आपके सामने महालक्ष्मी मंत्र का उपाय लेकर आया हूँ। कृपया करके पूरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। करना क्या है आपको इसमें, इसमें शुक्रवार के दिन, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन शुक्रवार को माना जाता है। चाहे वो कोई भी लक्ष्मी हो, वैभव लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी हो, या अष्ट सिद्धि में अष्ट लक्ष्मी हो, सबका दिन शुक्रवार को होता है। और माँ लक्ष्मी जी का जो प्रिय रंग है वो है लाल। आपके सामने मैं लाल वस्त्र में बैठा हुआ हूँ। तो ये माँ लक्ष्मी जी का तथा किसी भी अन्य माता का बहुत प्रिय रंग होता है। और इसकी उपासना के लिए आपको हर चीज़ लाल में रखनी है। जैसे कि आप जिस आसन का इस्तेमाल करते हैं वो लाल होना चाहिए। आप जहाँ पर माता की मूर्ति तथा फोटो को प्रतिष्ठित करेंगे या स्थापित करेंगे, वो उनका आसन भी लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए। अब चलिए मैं आपको विधि बताता हूँ। विधि क्या है। शुक्रवार के दिन आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त के समय, यानी सुबह 4:30 बजे से सुबह के 6 बजे तक ये पूजा कर सकते हैं, या रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में। क्यों? क्योंकि ये दो समय आपकी पूजा सबसे ज़्यादा सफल होगी। किस लिए होगी? ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे भगवान का समय होता है, अगर कोई इस समय इसका जाप अनुष्ठान कुछ भी जाप करे तो वो पूजा सफल मानी जाती है। तथा रात की पूजा इसलिए बोली गई यहाँ पे क्योंकि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, और उल्लू हम जानते हैं कि वो रात को ही देख पाता है। दिन में वो दृष्टिहीन हो जाता है या उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, वो देख नहीं पाता। और माँ लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, इसी कारण हम उनकी उपासना रात्रि को भी कर सकते हैं। ये कोई तांत्रिक विधि नहीं है, ये कोई मांत्रिक विधि नहीं है, ये एक साधारण विधि है कि आप जिसकी उपासना करते हुए आपको अब इसका परिणाम भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी सारी समस्याएं भी दूर होंगी, चाहे वो गृह कलेश को लेकर हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे व्यापार में उन्नति ना हो रही हो, रोजगार ना मिल रहा हो, नौकरी में अड़चने आ रही हो, सबके लिए। लेकिन आपको इस पूजा की शुरुआत आपको शुक्रवार के दिन से ही करनी है। वो आपका प्रारंभिक दिन होना चाहिए, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया हर ईश्वर का एक विशिष्ट दिन होता है। जैसे बजरंग बली जी का मंगलवार एवं शुक्रवार होता है, विष्णु जी का गुरुवार होता है, शिव जी का सोमवार होता है, वैसे ही माता का दिन शुक्रवार है। इस दिन आपको पूरा नियम पूर्वक सहित इस पूजा को करना चाहिए। चलिए मैं आपको विधि बताता हूँ, विधि क्या है, कैसे करनी है। सबसे पहले जब आप सुबह उठें तो नहा धो के निवृत्त होकर उसके बाद सबसे पहले आप अपने पूजन गृह में जाएं
और वहाँ पर आप किसी भी चौकी पर जिस पर आपको विराजमान करना है महालक्ष्मी जी को, उस पर लाल आसन बिछाएं तथा उस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो को लगाएं और उसके बाद उनके सामने घी का दिया या घी का दीपक प्रज्वलित करें। हाँ, और अगर आपको और ज़्यादा लाभ चाहिए तो अगर आपके पास कोई यंत्र हो, जैसे संपूर्ण यंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, महालक्ष्मी यंत्र होता है, व्यापार वृद्धि यंत्र होता है, उनको भी आप उनके समीप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको कमलगट्टे की माला लेनी। जो मैंने ये माला धारण की है कमलगट्टे की माला, अभी आपको इसकी भी उपयोगिता बताऊंगा, इसका क्या उपयोग है, इसका क्या लाभ है, इसको क्यों धारण किया जाता है और अगर इससे जाप किया जाए तो क्या फल मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहें। फिर आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की फोटो तथा मूर्ति को वो बैठाना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई यंत्र हो, जैसे कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र या संपूर्ण यंत्र, उसको भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको चावल का आसन बिछाना है। चावल मतलब आपको अक्षत लेने, उसका आसन बना के उस पर आपको दिए को भी रखना है और क्या करना है, उसको प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लाल आसन आपने बिछाई लिया, आपने दिए को प्रज्वलित कर लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले पवित्र मंत्र बोलना है। पवित्र मंत्र क्या होता है, पवित्र मंत्र इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी ऊर्जा होती है उनको हम सब पवित्र कर सकते हैं। कोई ऋणात्मक होती है, कोई धनात्मक होती है, यानी कोई पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। उसको शुद्ध करने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम पवित्र मंत्र बोलते हैं। तथा पवित्र मंत्र इस प्रकार है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थानं गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षं स भावयांतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। अब ये आपने मंत्र बोला, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा मैंने 3 बार ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु बोला है। इसका क्या अभिप्राय है तथा इसका क्या उपयोग है। तो जब आप ये मंत्र बोलेंगे पूरा पवित्र मंत्र, उसके बाद जब आप ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु बोलते हैं, 3 बार बोलने का मतलब है आपको 3 बार जल छिड़कना है। पहला ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु मतलब आपने माता लक्ष्मी फोटो के पास आपने जल छिड़का थोड़ा सा। फिर दूसरी बार जब आप ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु बोलेंगे तो आप अपने ऊपर जल छिड़केंगे। और जब तीसरी बार ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु बोलेंगे तो आप अपनी चारों दिशाओं में जल छिड़केंगे, ताकि इससे आपके चारों तरफ का वातावरण पूर्ण तरह शुद्ध हो जाए। अब इसके बाद क्या करना है, आप जिस आसन पर बैठते उसको भी पवित्र करना है। तो उसका मंत्र ये है, ओम पृथ्वी धृता लोका देवी तम विष्णुना धृता चम्मा तम च धार्यं महादेवी पवित्रम कुरु च आसनम। मैं फिर से एक बार ये मंत्र बोलता हूँ, कैसे बोलना है आपको। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुना धृता तम च माधार्यं देवी पवित्रम कुरु च आसनम। लेकिन इस आसन को बोलने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ ऐसे जमीन पर स्पर्श करने, तब इस आसन मंत्र को बोलना है। तथा अब आपका आसन भी पवित्र हो चुका है। अब जो आता है मंत्र, सबसे पहले इसके बाद जो मुख्य मंत्र है वो है कौन सा, कवच। कवच हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कोई भी पूजा जाप उपासना या कुछ भी कार्य करें तो कवच पहले बोलने, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जाएं रहती हैं। वो ऋणात्मक तथा धनात्मक के रूप में हो सकती हैं, तथा कौन सी ऊर्जा हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इसी वजह से कवच मंत्र हमारे लिए अति आवश्यक है। कवच मंत्र कैसा, मैं आपको कवच मंत्र एक बार बोल के बता दे रहा हूँ। ऐं हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, क्लीं शिखाय शूं षट् चामुंडाय कवचाय हम, विच्चय नेत्राय फट। और पूर्ण मंत्र यह है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय सह कवचाय फट। अब इसको बोलना कैसे और करना कैसे, ध्यान से देखिएगा। ऐं हृदयाय नमः, क्लीं ह्रीं शीर्षे स्वाहा, क्लीं शिखाय शूं षट् चामुंडाय कवचाय हम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय सह कवचाय फट। इस तरह से आपने कवच मंत्र बोल लिया है। अब आप पूर्ण तरह तैयार हैं जाप करने के लिए। हालांकि आपको लग रहा होगा वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन जब आप इसको नियमित रूप से करेंगे तब आपके लिए यह सारी विधि बहुत छोटी मालूम होगी। अब सबसे पहले जब आप इसको करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे मंत्र जाप करना, तो सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं,
सबसे पहले हम गणपति जी महाराज को बुलाते हैं अपने घर पे, अपने दर पे, क्या, क्योंकि वो प्रथम पूज्य हैं। तो उनके लिए अगर आपको मंत्र चाहिए तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र है लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। एक बार फिर से सुनिए इस मंत्र को आप। लंबोदरम परम सुंदर मेघदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। तथा अब आप गणपति जी महाराज के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इस मंत्र का जाप करना है, जिसके लिए हमें जो उपयुक्त माला होनी चाहिए वो है कमलगट्टे की माला। ये आपके सामने जो माला दिख रही है, मैंने कमलगट्टे की माला को धारण किया हुआ है। माला धारण और जिस माला से हम जाप करते हैं वो दोनों पृथक होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उस माला को धारण करें, अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस मंत्र का जाप जो है वो कमलगट्टे की माला से ही करना है, क्योंकि कमलगट्टे की माला विष्णु जी तथा लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है। यदि आपके पास अगर ये कोई माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या स्फटिक की माला का भी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें अच्छी माला नहीं मिल पाती, चाहे वो कमलगट्टे की रुद्राक्ष की, तो स्फटिक की माला को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको स्फटिक की माला भी दिखा सकता हूँ। ये है स्फटिक की माला, जिसको इंग्लिश में क्लियर क्वार्ट्स बोला जाता है। ये सिर्फ माला पहनने के लिए, इससे जाप नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको सिर्फ मैंने पहना हुआ है, लेकिन जाप के लिए भी ये माला बाजार में मिलती है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले या तो आप माला को पवित्र कर ले गंगा जल डाल के, अन्यथा आप जिस दीपक को आपने लक्ष्मी जी के सामने जलाया है उसके सामने आप 3 बार क्लॉकवाइज घुमा लें। 3 बार उस माला को क्लॉकवाइज घुमा लें, वो पवित्र हो जाएगी। और अब जो मंत्र का मैं नाम लिए जा रहा था कि कौन सा मंत्र है जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो वो मंत्र इस प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये मंत्र कैसा है और कैसे बोलना है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्य नमः। फिर से सुन लीजिए इसको एक बार। क्या मंत्र है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्य नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, यानी संकल्प लेते हैं, तो आप इसको प्रत्येक शुक्रवार को ही कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो रोज इसकी एक माला का जाप कर सकते हैं। आपको सिर्फ संकल्प में ये कहना है कि मैं इसकी रोज एक माला का जाप करूंगा, कमलगट्टे की माला का, और आपको 21 दिन के भीतर आपको परिणाम मिलने लगेंगे। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैंने इस माला का जाप चालू किया था उस समय मेरी जो आय थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो मेरा व्यवसाय था वो थोड़ा कम उन्नति कर रहा था, लेकिन इस मंत्र माला के जाप के बाद मेरे भी व्यवसाय में उन्नति हुई, तरक्की हुई, तथा मुझे भी अब बुद्धि ज्ञान विद्या सुख शांति समृद्धि सब हासिल हुई माँ लक्ष्मी की कृपा से। और इसी वजह से मैं इस अपने अनुभव को आपके सामने साझा करते हुए तथा सबको ये बताना चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी का ये मंत्र कितना कारगर है, कितना शक्तिशाली है। अगर आप सच्चे हृदय से रोज एक माला का जाप करेंगे तो आपको अपनी सारी समस्याओं से निदान अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं आपको इस माला का मैंने आपको विधि बताई, तरीका बताया कैसे जप करना है। और अगर अनुष्ठान आप लेते हो तो अनुष्ठान के लिए आपको संकल्प मंत्र बोलना पड़ेगा। संकल्प मंत्र बोलने से पहले आपके हाथ में जल पुष्प और अक्षत होने चाहिए। जब ये संकल्प मंत्र समाप्त हो जाए तो उसको आप जमीन पर ऐसे छिड़क दें या छोड़ दें और उसके बाद आप इसका जाप करें। देखिए, अगर आप अनुष्ठान करेंगे तो आपको नियमित, चाहे आपने 21 दिन का अनुष्ठान किया हो या 11 दिन का अनुष्ठान किया हो या 41 दिन का अनुष्ठान किया हो, आपको इन दिनों चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपना नियम नहीं तोड़ना है, अन्यथा आपकी ये पूजा स्वीकृत नहीं होगी। लेकिन अगर आप रोज माला का ही संकल्प लेते हो कि मैं रोज एक माला कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अनुष्ठान का मतलब होता है कि आप प्रतिबद्ध हो गए, आपने किसी को एक जबान दे दी है कि मैं ये काम इतने दिन तक करूँगा। तो इसके लिए आप
आप पूर्ण तरह से जब अपने मानसिक रूप से तैयार हो कि मैं इसका अनुष्ठान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप करें। अन्यथा आप इसका रोज एक माला से जाप कर सकते हैं, लेकिन माला कमलगट्टे की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप इस माला को धारण करना चाहते हैं तो आप दूसरी माला खरीदें, यानी आपके घर में 2 मालाएं होनी चाहिए। अन्यथा आप एक ही माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ जाप हेतु। आप इसको पहनिएगा नहीं, ये पहनना वर्जित है, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान में रहती है। और जो हम माला धारण करते हैं वो माला हर जगह इधर से उधर कहीं पर भी पवित्र ऊर्जा हो, कहीं अपवित्र होती है, कहीं पर कहीं पर हमें सुख मिलता है, कहीं पर हमें अशांति मिलती है, कहीं ग्रह क्लेश लड़ाई झगड़ा, बहुत जगह हम लोग आते जाते रहते हैं। इस वजह से उस माला से आपको जाप नहीं करना है। यह मैं आपको पूर्ण तरीके से, एक तरीके से सावधानी रूप बता रहा हूँ कि कोई भी मंत्र को करने के लिए हमें पूर्ण तरह से पवित्र होना जरूरी है। चाहे वो हमारा कोई भी वस्तु हो, हमारा आसन ही क्यों ना हो, हमारा दीपक ही क्यों ना हो, हमारा माला ही क्यों ना हो। इसलिए मैंने आपको पवित्र मंत्र बताया। जब आप पूरी दीप प्रज्वलित कर लेंगे तो आपको पवित्र मंत्र को बोलना है। मैं आपको फिर से एक बार पवित्र मंत्र बता दूं क्या है, अगर आपको नहीं ध्यान हो तो। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वास्थानम गतो अपि वा या स्फुरेत् पुंडरीकाक्षं सा भाव्यांतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। उसके बाद आपको आसन मंत्र बोलना है। आसन मंत्र मैंने आपको बताया है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यं महादेवी पवित्रं कुरु च आसनम। उसके बाद आपको कवच बोलना है। कवच क्या है? ऐं हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा, क्लीं शिखाय सोम षट्, चामुंडाय कवचाय हम, विच्चय नेत्राय फट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय सह कवचाय फट्। ये आपका कवच हो गया। इसके बाद आप अगर संकल्प मंत्र अगर आप अनुष्ठान करें तो संकल्प मंत्र बोलिए। अन्यथा आप यदि आप मन ही मन धारण कर लीजिए कि मैं इस महालक्ष्मी मंत्र को हर रोज एक माला जाप करूँगा कमलगट्टे की माला से, तथा आप मुझे शक्ति प्रदान करें, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें और आप मुझे सांत्वना प्रदान करें। साथ ही साथ मंत्र भी इस प्रकार है जो मैंने आपके सामने बताया, वो ये है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का आपको रोज एक माला जाप करना है। अगर आपको हमारी वीडियो या हमारी आपको सुझाव या जानकारी आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इसको लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।